हेलो। आज हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ मिक्सचर, सॉल्यूशन या इम्प्योर सब्सटेंस या इम्प्योर मैटर, जो कहना है आप कह सकते हो। ये मूल कंसेप्ट का तीसरा वीडियो है। दो वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं और उन दोनों वीडियोस में हमने कंपाउंड और एलिमेंट पे काम किया। कंपाउंड और एलिमेंट ये दोनों प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। आज हमारे पास इम्प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस में क्या डिफरेंस है? प्योर सब्सटेंस कहने का मतलब या प्योर मैटर कहने का मतलब एक ऐसा मैटर जो सिर्फ सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना हो, दैट इज प्योर। जैसे नमक, एक बर्तन में मैं कुछ नमक रख दूं और आप उसे अगर देखें, हालांकि देख तो नहीं सकते, लेकिन अगर आप एग्जाम्पल के लिए एज्यूम करें कि आप देख पा रहे हैं, तो आपको क्या दिखेगा? सिर्फ नमक के मॉलिक्यूल्स दिखेंगे, NaCl NaCl, चारों तरफ NaCl दिखेगा। तो सिर्फ सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना है नमक, सॉल्ट। दैट्स व्हाई सॉल्ट इज अ प्योर सब्सटेंस। उसी तरीके से पानी है। अगर एक ग्लास में पानी है, अगर आप उसे देखें तो क्या दिखेगा? सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स H2O 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 चारों तरफ दिखेंगे। तो सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना है पानी। तो दैट्स व्हाई वाटर इज आल्सो अ प्योर सब्सटेंस। उसी तरीके से हमने आयरन रॉड को कवर किया। अगर आप आयरन रॉड को देखें तो क्या दिखेगा आपको? सिर्फ आयरन के एटम्स Fe चारों तरफ दिखेंगे। तो वो भी सिर्फ सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलके आयरन बना हुआ है, आयरन की रॉड बनी हुई है। दैट्स व्हाई आयरन रॉड भी एक प्योर सब्सटेंस है। लेकिन आज हमारे पास एक इम्प्योर सब्सटेंस है। इम्प्योर सब्सटेंस कहने का मतलब दो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स का, जब हमने कंपाउंड्स का मिक्सचर, दो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स को हमने मिक्स कर दिया। जैसे पानी भी एक कंपाउंड है, नमक भी एक कंपाउंड है। अगर इन दोनों को मैं मिक्स कर दूं, पानी में कुछ नमक को घोल दूं, तो अब ये एक सोल्यूशन है, एक मिक्सचर है या एक इम्प्योर सब्सटेंस है। इम्प्योर सब्सटेंस कहने का मतलब एक से ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स मिलके जब कोई मैटर बने, दैट इज इम्प्योर सब्सटेंस। अगर आप देखेंगे उस सोल्यूशन को तो आपको क्या दिखेगा? कहीं कहीं वाटर के मॉलिक्यूल्स दिखेंगे, कहीं कहीं नमक के मॉलिक्यूल्स दिखेंगे, कहीं कहीं H2O दिखेगा, कहीं कहीं NaCl दिखेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल से मिलके हमारा सोल्यूशन बना है। दैट्स व्हाई इट इज अ इम्प्योर सब्सटेंस। तो हमने प्योर सब्सटेंस में एटम्स को कैसे काउंट करना है या मॉलिक्यूल्स को कैसे काउंट करना है, ये हम सीख चुके हैं। आज हम सीखेंगे मिक्सचर या इम्प्योर सब्सटेंसेस में हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैसे काउंट करें। तो जैसे एक एग्जांपल, अगर मैं पानी और नमक का एक मिक्सचर बनाऊं, एक सोल्यूशन बनाऊं, और उस सोल्यूशन का वेट 100 ग्राम है, 100 ग्राम है। कितना है? 100 ग्राम। किस चीज का सोल्यूशन है? वाटर एंड सॉल्ट का सोल्यूशन है। वाटर एंड सॉल्ट का सोल्यूशन। ठीक बात है। अब मैं काउंट करना है हमें कि कितने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस सोल्यूशन में, इस मिक्सचर में प्रेजेंट होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? अगर हमें पता चल जाए वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं और हमें पता चल जाए सॉल्ट के कितने मॉलिक्यूल हैं, दोनों को ऐड कर दूं तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में होंगे। ये हमें पता लग जाएगा कितने होंगे, ये पता लग जाएगा। तो क्या करना है? वाटर के मॉलिक्यूल्स हमें काउंट करने हैं, प्लस सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स हमें काउंट करने हैं। और एक बारी पता लग गया तो दोनों को मैं ऐड कर दूंगा। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिक्सचर में कितने प्रेजेंट है, ये हमें पता लग जाएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि हम काउंट करें कैसे? कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स है, कितने सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स है, ये काउंट कैसे हो? तो ये सवाल अधूरा है। हम कभी नहीं काउंट कर सकते। अगर काउंट करना है तो एक चीज हमें गिवन होनी चाहिए कि बाई मास कितने रेशियो में ये दोनों मिले हुए हैं। 100 ग्राम के सोल्यूशन में कितना ग्राम पानी है और कितना ग्राम नमक है, ये हमें पता होना चाहिए। अगर ये हमें नहीं पता तो फिर हम कभी नहीं काउंट कर सकते नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, तो मैं देता हूं आपको कि आप ये मान लें कि 1:1 में है। 100 ग्राम के
सोल्यूशन में 50 ग्राम नमक है और 50 ग्राम पानी है, 1:1 का मतलब आधा आधा। तो कितना पानी है? 50 ग्राम। 50 ग्राम पानी है और कितना नमक है? 50 ग्राम सॉल्ट है। अब हम पता लगा सकते हैं, हमें मोल कॉन्सेप्ट पता है। पहले लेक्चर में, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखें, वहां पे हम दोनों ने, हम वाटर पे भी हमने काम किया है और सॉल्ट पे भी काम किया है। तो 50 ग्राम वाटर में वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, कितने H2O होंगे, ये पता करने के लिए मैं क्या करूं, वाटर का ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकाल लूं। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास से पहले मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 18 AMU। मैंने काउंट किया था पहले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो एक बार जरूर देखें। मैं फिर से अगर कराऊंगा तो वेस्टेज ऑफ टाइम है। ये मॉलिक्यूलर मास है वाटर का। वाटर का इसी मॉलिक्यूलर मास को अगर मैं ग्राम में रिप्रेजेंट कर दूं, दैट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और अकॉर्डिंग टू मोल कंसेप्ट, ग्राम मॉलिक्यूलर मास में कितने एटम्स मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो 18 ग्राम पानी में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे H2O के, पानी के। हमें निकालना कितने में? 50 ग्राम में। तो 50 ग्राम में निकालने के लिए हम क्या करें? 50 ग्राम में निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, 6.022 इंटू 10⁻23 को मैं डिवाइड कर दूं 18 से, तो 1 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे ये फाइंड आउट हो जाएगा। 50 में निकालना तो 50 का मल्टीप्लाई कर दूं, ये पता लग गया कि 50 ग्राम वाटर में वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं। अब हमारे पास 50 ग्राम सॉल्ट भी है, क्योंकि दोनों का मिक्सचर है। तो सॉल्ट में पता करना है, तो मोल कंसेप्ट अगेन हम लगाएंगे। सॉल्ट का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, ये हमने पहले वीडियो में निकलवाया है हमने, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख के आए। फिर से मैंने निकलवाऊंगा। इतना होता है 58.45 AMU होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्ट। इसी को मैं ग्राम में रिप्रेजेंट कर दूं, दैट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये हो जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और अकॉर्डिंग टू मोल कंसेप्ट 58, 58.5 ग्राम नमक में कितने होंगे, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23। सारी बातें मैंने प्रीवियस वीडियोस में कर चुका हूं। ठीक, अब करें क्या? तो 58.5 ग्राम नमक में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे नमक के, तो हमें निकालना कितने में? 50 ग्राम में। तो कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक मैथमेटिक्स। 6.022 इंटू 10⁻23 को मैं डिवाइड कर दूं 58.5 से, और ये पता चल जाएगा 1 ग्राम नमक में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। 50 में निकालना तो 50 का मल्टीप्लाई कर दो। 50 ग्राम सॉल्ट में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे सॉल्ट की? इतने। और 50 ग्राम वाटर में पानी के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? इतने। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना था, दोनों को मैं ऐड कर दूं। दोनों को अगर मैं ऐड करूं, वाटर का, ये है वाटर का, कितना है वाटर का? 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 50, ये वाटर का हो गया। प्लस सॉल्ट का कितना है? 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 58.45 मल्टीप्लाई बाई 50, ये सॉल्ट का हो गया। इन दोनों को ऐड कर दो, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट होंगे सोल्यूशन में या मिक्सचर में, ये हमें पता लग जाएगा। थैंक यू।